पूर्ण वर्ग बनाकर किताब कॉपी बंद कर लो, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ध्यान से यहाँ सुनो। चार सी कोई बताना है? ओहो, चलिए इसको थोड़ा हम होल्ड पे रखते हैं। तेरा हम बोलिए आप। 4 करड़ी में 3x स्क्वायर, 4 करड़ी में 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 करड़ी में 3 बराबर 0। तो नियम क्या है? पहले तीसरे का गुणा कराएंगे। शांत रहो जी, तुम लोग बातें क्या कर रहे हो? पहले तीसरे का गुणा कराओ, देखो कितना होगा। कहीं कोपचे में करा लो गुणा, क्या दिखे, कहीं कोने में गुणा कराओ। देखो 4 दूना कितना हो 8 और माइनस 8 होगा ना ये, और गुणे कड़ी में 3, जब कड़ी में 3 से गुणा कराओगे तो 3 आएगा, और 8 3 माइनस 24 आया कि नहीं आया? माइनस 24 यक्स स्क्वायर। मिस्टर रितेश, कोई दो नंबर ऐसे बताओ कि गुणा करने पर 24 आया, जोड़ने घटाने पर 2 आया। हाँ सही बात है जी। 6 चौकी 24 और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। तो एक जगह 6x लिखो, एक जगह 2x लिखो। तो बड़े वाले का प्लस छोटे वाले का माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो घटाने पर नहीं। 4 6 चौकी 24 और 6 में से 4 जाएगा तो 2। सही है। अब जोड़ आप लिख लेते आराम से। 4 करड़ी में 3x स्क्वायर प्लस 2x, नहीं 2 थोड़े लिखेंगे, 6x माइनस 4x माइनस 2 करड़ी में 3 बराबर 0। दो का जोड़ा बनाएंगे। इसमें कॉमन कितना मिल रहा है? हाँ बिल्कुल। एक मिनट, अच्छा एक बात बताओ, जो 6 लिखा हुआ है 6 में क्या क्या छिपा हुआ देखते हैं एक बार। देखो 6 को हम लिख सकते हो 2 3 6 लिख सकते हो ना, और फिर 3 को क्या लिख सकते हो? दिखाई दे रहा हो उतना दूर से? अब देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है। अच्छा 2 दूना 4 2 है ना इसमें, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन करो तो 2, और कड़ी में 3 भी है दोनों में, कड़ी में 3 कॉमन करो। x भी कॉमन है बिल्कुल। देखो हमने 2 कड़ी में 3x कॉमन किया तो यहाँ 1 2 बचा कि नहीं बचा, और यहाँ 1 x बचेगा। प्लस हमने देखो यहाँ 6 था ये था, तो हमने 2 कॉमन कर लिया। ओके, हमने कड़ी में 3 भी कॉमन कर लिया, हमने x भी कॉमन किया, तो बचा क्या? सिर्फ कड़ी में 3 बचा हुआ है ना, तो 2x प्लस कड़ी में 3। यहाँ देखो यहाँ दोनों में माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस कॉमन करो। यहाँ भी देखो 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन कर लें और नहीं कुछ कॉमन मिलेगा। तो हमने 2 कॉमन किया तो यहाँ 2 बचा, 2x बचा सोचो, और यहाँ माइनस था तो हमने माइनस कॉमन किया, क्या बचेगा? प्लस, और 2 तो हमने कॉमन कर लिया, तो सिर्फ कड़ी में 3 और बराबर 0। अब 2 का गुणा जोड़ा बनाएंगे। अब बताओ कॉमन क्या मिल रहा है? 2x प्लस कड़ी में 3, तो 2x प्लस कड़ी में 3 यहाँ कॉमन हो गया, और यहाँ 2 कड़ी में 3x और माइनस 2 यहाँ कॉमन हुआ। अब बराबर कितना है? 0। अब 2 पद का गुणनफल 0 है, तो इसको बाद हल कर लोगे? इसको बाद तो कर ही लोगे ना, ये नोट कर लो, इसे नोट कर लो यार, इसके पहले नहीं था। हाँ पीछे और पीछे जाएंगे भी। ये नोट करो, जल्दी नोट करो तारे, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। और कोई क्वेश्चन है? चलो अब अगला नियम बताएं। एक बार एक थोड़ा सा ना एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो जैसे एक मैथमेटिशियन थे ना, उन्होंने कहा कि इसको हल करके दिखाओ। शांत रहो, बिल्कुल कहानी सुनो, कॉपी कलम बंद कर लो, ध्यान से सुनो, कॉपी कलम बंद करो एकदम, तब समझोगे अच्छे से। एक लड़का था, लड़का थोड़ा चंचल था, और ये उनके गुरुदेव। बच्चे ने अपने गुरुदेव से कहा कि सर हमारे पास एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है? इन्होंने दिया कि कहा 2x स्क्वायर माइनस 12 यहाँ पर ऐसे कर लो, यहाँ 3, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लेते हैं। x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। उन्होंने कहा कि सर हमारे पास एक सवाल है, इसको आप हल करिए। तो मार्ट साहब बड़े चालाक थे, उन्होंने कहा कि किस रूल से हम लगा देंगे इसको, तो गुणनखंड से लगा देंगे ना। उन्होंने कहा पहले तो इस का गुणा कराओ, कितना आएगा 6x² और बीच वाले के सेट करो, कितना आएगा, हाँ 3 दूना 6, 3 दूनी 5 हुआ। ओके, तो कहा इन्होंने x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। कॉमन मिल गया, x कॉमन मिला, x प्लस 3 बचा, प्लस 2 कॉमन मिला, x प्लस 3 बचा बराबर 0। अब बताओ कॉमन क्या मिलेगा, x प्लस 3 और x प्लस 2 बचेगा ना, मतलब x प्लस 3 पहले कॉमन करोगे, फिर क्या बचा x प्लस 2 बराबर 0। अब दो पदों का गुणनफल, तो गुरुदेव ने क्या कहा कि यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा -3, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आया -2। चलो बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश, मगन मुड़ी 4 हो गए सर। बच्चा खुरफाती था, खुरफाती समझते हो, हाँ थोड़ा सा परेशान करने वाला था। उन्होंने कहा गुरुदेव आपने तो लगा दिया, अगर, उन्होंने कहा अगर यहां 5 न होकर के 4 होता तब क्या करते हम। चलिए अब बताइए जरा, मार्ट से परेशान, वो तो यही कर रहे हैं, हमसे सीख कर गए थे। ये कहते कि हमें बताता है ऐसे से गुणा करिएगा 6x² आ जाएगा, और जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए, जोड़ने पर 4 आना चाहिए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। सोचते सोचते परेशान हो गए, कोई आ ही नहीं रहा। बच्चा बड़ा खुश हो गया, ये फिर कहाँ आएंगे, दीदा हमारे पास आए। फिर हमने कहा चलिए हम आपको सिखाते हैं कैसे इसको गुणनखंड करेंगे। भाई ऐसा कुछ आ सकता नहीं आ सकता, सोचो मार्ट सब परेशान है, अभी आ रहे हैं हमारे पास। इनको तो हमने कहा कि सर इसके लिए थोड़ा सा जुगाड़ लगाइए, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करेंगे। कैसे, पूर्ण वर्ग बना करके, मतलब ये जुगाड़ नहीं काम कर रहा तो हम दूसरा जुगाड़ लगाएंगे, और वो जुगाड़ क्या है, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, यानी कि फैक्टराइजेशन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब गुणनखंड करना किससे, कंप्लीटिंग स्क्वायर, परफेक्ट पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना। तो अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इनको समझाना शुरू करते हैं। हमने कहा कि सर आपने जो लिखा एकदम बिल्कुल ऐसे लिखिए, बराबर 0 ऐसे है। हमने इनसे कहा कि आपको 2 फार्मूले आने चाहिए। इन्होंने कहा क्या, हमने कहा 2 फार्मूले क्या होने चाहिए, पहला तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो कहीं बिल्कुल आता है, ये तो बताओ कौन बता देंगे, राज बता देंगे। बताओ राज क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बहुत आसान था। हमने कहा एक और काम आ सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने कहा कि अगर आपको ये याद है तो समझ जाओगे। इन्होंने कहा इनको याद था। देखो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो अब एक बात सोचो कि इसमें कौन सा लग रहा है। अच्छा बताओ, ए स्क्वायर के जैसा कुछ लग रहा है क्या, प्लस बी स्क्वायर के जैसा कुछ लग रहा है क्या इसमें, नहीं, हाँ लेकिन 2ab जैसा कुछ लग रहा है ना, देखो। तो हमने कहा सर बिल्कुल वही करना है, ए स्क्वायर को x को ऐसे लिखो, ब्रैकेट में होल स्क्वायर कर लो, प्लस, और इसमें बताओ 2ab बताओ। अच्छा 2ab 4x हो सकता है कि 6 हो सकता है, 4x, जान दो क्यों, क्योंकि जब 2ab करोगे ना उसमें x आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर x इसमें है। तो हमने कहा बिल्कुल अब यही लिखना है आपको। तो हमने कहा देखो a स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया ना, प्लस 2 इंटू a की जगह पर क्या लिखोगे, x। अच्छा और यहाँ पर क्या लिख दें कि हमारा जो ये चीजें हैं बराबर हो जाए। अगर यहाँ पर हम 2 लिख दें तो बराबर हो जाएगा ना, सोचो। तो 2 देखो 2ab, थोड़ा ध्यान देना। अच्छा ये 2 कहां से आया, मतलब 2 दूना 4x तो हो गया ना, लेकिन अच्छा बताओ अब ये फार्मूला बनेगा अगर यहां पर 2 का स्क्वायर होगा तो सोच लो कैसे भाई, तभी तो हम कहेंगे ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बोलो। तो यहां तो 2, हम देखो 2 स्क्वायर तो कहीं है या नहीं है, हमने अपनी मर्जी से लगाया। भाई साहब अगर हम अपनी मर्जी से तुमको 10 रुपए दे रहे हैं तो अपनी मर्जी से 10 रुपए क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा। सामने से बर्फ वाला जा रहा है, बर्फ खा लोगे, फिर शाम को हमको दे दो वापस, तुम्हारा काम हो गया कि नहीं हो गया। तो 4 देखो 2 स्क्वायर का मतलब कितना, तो नहीं समझ पा रहे, छोड़ो इसे, 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर हमने इसको प्लस कर दिया, तो अपनी मर्जी से क्या करना पड़ेगा, 2 स्क्वायर घटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो 2 स्क्वायर कहीं पर था नहीं, और ये सब देखो अभी तो ये 6 लटका हुआ है, 6 को यहाँ लाओ बराबर 0,
ये समझ पा रहे हो क्या? गुरुदेव को पल्ले नहीं पड़ा, हमने फिर से मिला के समझाया, समझ रहे हो? ये तुम्हारी बात नहीं है, हम गुरुदेव की बात बता रहे हैं, उनको पल्ले नहीं पड़ा। तो हमने फिर से कहा कि देखो ये एक्स स्क्वायर जैसा लग रहा है प्लस ए स्क्वायर प्लस ये 2b जैसा लग रहा है, तो 2 और a के प्लेस पर क्या है बताओ, एक्स है कि नहीं? अच्छा यहां पर क्या लिखें कि ये बैलेंस हो जाए हमारा, तो यहां पर 2 होना चाहिए, तो हमने कहा यहां 2 लिखना चाहिए। तो फिर हमने कहा भाई जब ये 2 है तो यहां पर 2 स्क्वायर भी तो होना चाहिए, तभी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर तो अपनी मर्जी से हमने जोड़ दिया। तो अपनी मर्जी से जब जोड़े हो तो अपनी मर्जी से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, -2 स्क्वायर और प्लस 6 तो इससे बचा अभी बराबर 0। बोलो सही है? हमने कहा यहां से यहां तक एक फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा? अच्छा एक मिनट, सवाल में स्ट्रिक्ट था, हमने गुरुदेव के यहाँ माइनस दिया था जी, वो लड़का माइनस दिया था, वो यहाँ माइनस दिया था वो लड़का, हम नहीं उसकी बात कर रहे हैं, वो लड़का उनको माइनस दिया था, समझ रहे हो क्या हुआ? यहाँ माइनस 6 दिया था तो यहाँ माइनस 6 हो रहा है ना, ये इससे नहीं कुछ ध्यान देना, बस ये समझो कि सवाल अच्छे से सेट होगा। तो अच्छा बताओ ये किसका फार्मूला बन गया, सोचो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला बना, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a की जगह पर क्या है और b की जगह पर क्या है 2, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बना। और देखो ये तो -2 है, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और -6 बराबर 0। हमने कहा फिर इनको जोड़ लीजिए, तो हमने कहा x प्लस 2 का होल स्क्वायर -10 बराबर 0। तो फिर हमारे साहब कह रहे हैं कि भाई इतना तो आप कर रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे? तो अपने पास जुगाड़ है एक, हमने बोला था किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को 2 बार कड़ी में से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? अगर 5 है तो 5 को भी क्या लिख सकते हो, कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 लिख सकते हो ना। सेम वही लॉजिक हमने यहाँ अपनाया, हमने कहा x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये 10 फंसा रहा है थोड़ा सा, इसको क्या हम कड़ी में 10 की घाते 2 लिख सकते हैं? बोलो भाई, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 है, तो कड़ी में 3 को क्या 2 बार गुणा कराओगे तो क्या आप कड़ी में 3 के होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो? भाई स्क्वायर से कड़ी कट जाएगी, आंसर कितना आएगा 3। देखो घूम फिर के फिर वहीं पर आ जाओगे आराम से, कोई दिक्कत, दोनों चीजें बराबर है ना ये। तो उसी तरह से हमने इस 10 को क्या लिखा, कड़ी में 10 का होल स्क्वायर। भाई अगर हम जब चाहेंगे तब स्क्वायर से कड़ी काट देंगे ना, सिर्फ 10 आ जाएगा। लेकिन ऐसा लिखने का हमारा एक आइडिया था, हमने पूछा क्या, हमने कहा सर एक फार्मूला आपको बताना भूल गए हम। एक फार्मूला ये था कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए। वो क्या होता है, हाँ, एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में, अब देखो अब कह रहे हैं इसका कहाँ यूज होगा, देख लो यहाँ वही चीज यूज हो रहा है ना। देखो ये किसके जैसा लग रहा है, a और ये b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। हमने कहा सेम यही फार्मूला यहां पर अपनाते हैं। देखो तो बताओ a की जगह पर क्या, सोचो a की जगह पर x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, और b की जगह पर क्या है, कड़ी में 10 है। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि देखो a की जगह पर क्या है, ध्यान से देखना, एक जगह पर x प्लस 2 है ना, देखो x प्लस 2 ये a हुआ, और प्लस b, और b के प्लेस पर कितना है, b के प्लेस में कड़ी में 10 है ना, ये कड़ी में 10 गुणे दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, a के प्लेस पर क्या है x प्लस 2, x प्लस 2 माइनस, देखो माइनस, और b कितना है, कड़ी में 10, कड़ी में 10 बराबर 0। अब देखो अच्छा दो ब्रैकेट बन गया ही नहीं बन गया, तो मैं लॉजिक लगा सकते नहीं कि दो ब्रैकेट में है तो दोनों पद, अगर दो पद का गुणनफल 0 तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यदि x प्लस 2 प्लस कड़ी में 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इस 2 को उधर लेकर जाओगे क्या हो जाएगा -2, इस कड़ी में 10 को लेकर आओगे तो भी क्या हो जाएगा माइनस कड़ी में 10। थोड़ा माइनस कॉमन कर लो, तो हमने माइनस कॉमन किया तो कितना बचा, 2 प्लस कड़ी में 10, सही है, ये हुआ x का एक मान। अच्छा x के 2 मान निकलने चाहिए ना, क्योंकि घाते कितनी है, घाते 2 है। और दूसरा यदि x प्लस 2 माइनस कड़ी में 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो कड़ी में 10 जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस कड़ी में 10, नहीं पहले 2 के ले जाओ, 2 इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा,
और ये प्लस कड़ी में 10 हो जाएगा ना, लेकिन सबसे पहले माइनस ये अच्छी नहीं लगती है ना, तो कड़ी में 10 को पहले कर लो। तो कड़ी में 10 और -2, बोलो ये x का कौन सा मान निकला? अतः x का पहला मान निकला है माइनस और 2 प्लस कड़ी में 10, और दूसरा मान कितना निकला है? कड़ी में 10 -2। मार्ट से बड़े खुश हुए। मार्ट सब ये समझ करके जानते हो कैसे गए? एकदम बिल्कुल एंजॉय करते हुए गए, पूरे नाचते हुए जा रहे हैं, देख रहे हो, खुश होकर के जा रहे हैं। तो आइडिया समझ रहे हो ना क्या करना है? अगर कोई ऐसे नहीं लिख पा रहा है, अगर कोई चीज मध्य पद को दो भागों में तोड़ने से नहीं बन रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग बना करके, और पूर्ण वर्ग में दोनों चीजें आएंगी, या तो ये a + b वाला आ सकता है या फिर a - b वाला आ सकता है, और दोनों के बनने के बाद दूसरी बार में ये आएगा। मतलब इन तीनों सूत्र में से 2 सूत्र तो काम करना ही पड़ेगा, एक इन दोनों में से, और एक ये वाला तो करना है कंफर्म, ये वाला करना ही पड़ेगा, a² - b² वाला करना पड़ेगा, और बाकी इन दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। और लॉजिक देखो, मेन लाइन यही वाली है, यही एकदम जान लो कि स्टार वाली लाइन है बिल्कुल। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया, समझ लो, समझ जाओगे। यही a² + b² + 2ab बनाना है, और सोचना क्या अपनी मर्जी से जोड़ना है, क्या अपनी मर्जी से घटाना है, समझ रहे हो? हाँ, जितना जोड़ोगे उतना ही घटाओगे ना, तब इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ, जितना हमें जरूरत पड़ेगी उतना ही जोड़ेंगे ना, ऐसे थोड़े। ठीक, नोट करो, फिर बताते हैं आगे। एक और सवाल बताएंगे। वही है, हम उसी को निगमन करने की कोशिश कर रहे हैं, अब टेंशन ना लीजिए। ये वही है, श्रीधराचार्य का ही रूप है, एक बता रहे हैं आपको। इसमें क्वेश्चन है, हाँ रुको मैं बता रहा हूँ। एक मिनट देखो, एक मिनट, एक नॉर्मल क्वेश्चन बता दे रहे हैं। देखो 4x² + 16x + 15, हालांकि ये लग जाएगा, लेकिन हम किस विधि से लगाएंगे इस बार? हम उस दूसरे विधि से लगाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि से। अगर देखो तो ये लग कैसे रहेगा, देख लो एक बार। देखो 4x² + 16x प्लस कितना +15 = 0। बोलो, पहले तीसरे का गुणा कराओ, कितना आएगा? 15 चौके 60x², बीच वाले को 2 पद में तोड़ो तो 10 छके 60, 10 6 कितना हो जाएगा? 16। तो 10x, हाँ मैं समझ रहा हूँ, बस शांत रहो। 10 छके 60 और 10 छके कितना हुआ? 16। यानी कि 4x² + 10x + 6x + 15 बराबर कितना? 0। दोनों का गुणनखंड बराबर कॉमन क्या मिल रहा है? 2x। बचा क्या? 2x + 5 प्लस कॉमन कितना करोगे? देख के बताओ एलियन कहीं का। हाँ तो बंद करो, जी वही बात है। यहाँ 3 बचा कितना? x + 5 = 0। 2x + 5 होगा। अभी देखो, देख कर बताता, सही बता देता है। 2x + 5 बचा कितना? बोलो, 2x 5 मैंने कॉमन की बचा कितना जी? 2x + 3 = 0। तो यदि 2x + 5 = 0, तो 2x बराबर कितना? -5, यानी x बराबर -5/2। ये पहला हल आया। दूसरा हल, यदि 2x + 3 = 0, तो 2x बराबर कितना होगा? -3, x बराबर -3/2। कोई कह रहा है कि नहीं, हमको इस शुरू से नहीं लगाना ना, इनको किस शुरू से लगाना है? पूर्ण वर्ग बना करके लगाना है। चलो भाई, उस भी से लगा लेते हैं। अच्छा, आंसर सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो आंसर हो वही आंसर भी आना चाहिए। नियम हम अलग लगा रहे कुछ भी। चलो शुरू करते हैं। नहीं, ज़्यादा प्रो नहीं बनना किसी को, ध्यान से यहाँ सुनो। बहुत लोग, तुम ही नहीं, बहुत लोग लगा लेंगे, लेकिन ध्यान से समझो। यहाँ पर सॉल्व कैसे करते हैं, देखो, बात नहीं करो। फिर 4x² + 16x + 15। ओके, बताओ ये किसी की स्क्वायर जैसा लग रहा है क्या? 4x को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 2 का, तो लिख लो 2x का होल स्क्वायर। बस यही लाइन ध्यान से देखना। अच्छा देखो, ये +2 भी जैसा है कि -2 भी जैसा है? +2 भी जैसा ना। अब उसके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, +2 एक जगह पर कितना है? 2x। अच्छा, कितना भी कम पड़ रहा है, देखो 2 दूने 4 और 4 चौके 16, अभी 4 कम पड़ रहा है ना, तो ये 4 लिख लो। अब 4 कम तो पड़ ही रहा है, लेकिन अगर सूत्र कब बनेगा? जब यहाँ 4 का स्क्वायर भी होगा तभी तो सूत्र बनेगा। देखो, a² + b² + 2ab। देखो, a² + 2ab और प्लस b², तो ये सूत्र ऐसे बन रहा है ना। तो यहाँ देखो, अच्छा बताओ, ये 4² है क्या कहीं इस पे? नहीं है ना। 4² हम अपनी मर्जी से लिख रहे हैं। सोचो, तो अपनी मर्जी से लिख रहे हो तो +- 4² करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा?
और प्लस 15 बराबर 0, ऐसा करना पड़ेगा। अब यहां से यहां तक कोई सूत्र बन गया कि नहीं बन गया? देखो बोलो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बताओ किसका सूत्र बना? हाँ मतलब ए की जगह पर है कौन? ए की जगह पर 2x है और प्लस बी की जगह पर कितना है? इसका होल स्क्वायर हुआ, ओके, माइनस, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और प्लस 15 बराबर 0, ओके। अब 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 हुआ और बराबर 0। एक तो बेचारा सीधा साधा, एक के साथ कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत है? हम 1 को 1 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना इससे। भाई घाते 2 करोगे तो भी तो आंसर एक ही आएगा ना। लेकिन अब सूत्र कौन सा दिखाई दे रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सच दैट चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस, ये सूत्र होता है ना, ओके। अब देखते हैं, तो बताओ ए की जगह पर क्या, थोड़ा ध्यान से देखना, ए की जगह पर क्या है? हाँ, ए की जगह पर है 2x प्लस 4 प्लस बी की जगह पर क्या है? 1, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए की जगह पर क्या है? 2x प्लस 4 और माइनस बी, बी की जगह पर क्या? 1 है ना, और बराबर 0। थोड़ा हल कर लो तो 2x प्लस और 4 1 कितना हो गया? 5, और 2x और 4 में से जाएगा, देखो वही आगे नहीं आगे, देखो यहाँ पर ए, यहाँ देखो ये लाइन बिल्कुल मैच कर रही है ना। तो अब दो पदों का गुणनफल 0 है, तो यदि 2x प्लस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? -5, यानी x बराबर हो गया -5/2, ओके। और यदि 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो गया? और x बराबर, बिल्कुल सही है, देखो सेम वही आंसर है। तो ये वाला नोट करना, ये वाला नहीं नोट करना। जल्दी नोट कर लो। देखो x माइनस 1/3 बराबर कितना है? 3। और इस, अच्छा देखो इसमें ये कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका कुछ नहीं मतलब, बस ये कह रहा है कि x गलती से भी x को 0 मत कर लेना। अच्छा सोचो अगर x को 0 कर लोगे क्या हो जाएगा? तो 1/0, देखो 1/x मतलब 1/0, और ये क्या है? ये असंभव है। क्या है? असंभव है, कभी संभव नहीं हो सकता अभी तक, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से x पहले क्या दे रहा है वो कि x बराबर 0 मत करना, गलती से भी नहीं करने। हम तुरंत जान लो प्रलय याद आएगा अगर गलती से कर दिए तो, ठीक है। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि सर हम करेंगे प्रलय चाहेंगे, बोलो। देखो जी, अच्छा थोड़ा सा समीकरण कुछ मतलब अटपटा लग रहा है ना, बट्टी करके क्या कर लो? एलसीएम। तो 1 गुणे एक्स एक्स और x गुणे एक्स क्या हो जाएगा? माइनस x से x कट गया, 1 बचा, बराबर 3, बट्टे करके क्या कर लो? 3 गुणा, तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, बोलो बाई तरफ लेकर आ जाओ। तो x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1 बराबर, हमें किस नियम से लगाना है? पूर्ण वर्ग बना करके। चलो अब शुरू करते हैं। हाँ, अब यहाँ से थोड़ा दिमाग को अपने बढ़ाना पड़ेगा भाई साहब, क्लास 10th में आ गए हम लोग। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये x स्क्वायर बताओ ए स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? चलो बताओ, ये -2b है कि +2b जैसा लग रहा है? -2b। बात तो हमें तो, अच्छा बताओ, हम अगर चाहें या ना चाहें लेकिन तब वो -2 तो लिखना पड़ेगा। अगर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है तो a -2 तो लिखना ही पड़ेगा। और a की जगह पर क्या है? x, तो हमने 2x तो लिख दिया, यहाँ तो 3x। थोड़ा जुगाड़ लगाओ, कैसे किसी भी तरीके से तुम गुणा भाग कराओ, बस हमें इसका आंसर 3x ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2x आ रहा। एक आइडिया बताएं, देखो अगर हम गुणे, अब सोचे हम क्या लिखेंगे कि दोनों ये चीजें बराबर आ जाए। 3x का बिल्कुल, यानी कि 3/2 कर लो। देखो कैसे आ गया, थोड़ा सा स्कूल ले चलो, जूम करते हैं। 2 गुणे x गुणे 3/2, 2 से 2 क्या करेगा? बचा कितना? और हम तो वही चाह रहे थे, 3x आ जाए और माइनस है, सही है ना। तो a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर -2ab, अच्छा 3/2 अगर यहाँ पर है तो और क्या होना चाहिए बताओ? 3/2 का होल स्क्वायर होना चाहिए ना, तभी तो a स्क्वायर प्लस -2ab प्लस b स्क्वायर बनेगा।
अब एक बात सोचो, ये अपने मर्जी से हमने जोड़ा है तो अपने मर्जी से क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। और -1 तो अभी बचा हुआ है ना, बराबर 0। हमने इस क्वेश्चन में अपने मर्जी से बस ये दो चीजें लाया है। अब देखो, अब यहां से देखो एक सूत्र बन गया, देखो यहां से यहां तक a² - 2ab + b², यानी a की जगह पर क्या है बोलो, x, माइनस b की जगह पर क्या है बोलो 3/2 है ना, और इसका हो गया होल स्क्वायर। अब ये चीज बचा हुआ है माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और -1 बराबर 0। ओके चलो x - 3/2, x - 3/2 और का होल स्क्वायर, ये तो है माइनस। अच्छा इसके बट्टी करके क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4 से 4 कट गया 9 माइनस 1 चौके 4 और 4 1 4 बराबर 0। तो ये हो गया x - 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 9 4 13/4, क्योंकि सर दोनों कैसे जोड़ेंगे माइनस में ना, देखो -9 - 4 बराबर 0। हमें इसको भी स्क्वायर बनाना है कि नहीं बनाना, थोड़ा ध्यान देना। x - 3/2 स्क्वायर माइनस, अच्छा 13 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो क्या, 13 किस मतलब 13 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो, अरे कड़िम 13 कर लो जी, कड़िम 13 का स्क्वायर लिख सकते हो। और 4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो 2 का स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो गया x - 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस इसके भी पावर 2 इसके भी पावर 2, तो दोनों के पावर 2 कर लो। बोलो भाई, राम स्कूल जाता है मोहन स्कूल जाता है, इससे कहने की क्या जरूरत है, एक ही बार बोलो राम और श्याम दोनों स्कूल जाते हैं, सही है। ऐसे क्या बताएं, राम स्कूल जा रहा है, फिर कहो मोहन स्कूल जा रहा है, फिर सोहन स्कूल जा रहा है, अरे एक ही बार कहो ना राम मोहन सोहन सब स्कूल जा रहे हैं। तो वही ये दोनों का हमने इसके भी पावर 2 इसके भी पावर 2, तो हमने होल पावर लगा लिया बराबर 0। अब किस सूत्र जैसा लग रहा है सोचो, बिल्कुल। तो हमें इसको क्या मानना पड़ेगा, इसको a और इसको क्या मानना पड़ेगा b। देखेंगे चूंकि a² - b² का सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, ये सूत्र होता है, सोच पा रहे हो। अब देखो, अब लिखते हैं सूत्र का मतलब यहाँ पर एक तरह से इस सूत्र को रखते हैं यहाँ पे। तो बताओ a + b, यानी कि a की जगह पर क्या है, देखो a की जगह पर क्या है x - 3/2 प्लस b, और b की जगह पर क्या है कड़ी में 13/2 दूसरे ब्रैकेट में a - b, a के प्लेस पर क्या है जगह पे x - 3/2 है माइनस, और b की जगह पर क्या है कड़ी में 13/2, कड़ी में 13/2 बराबर 0। एक बात बताओ मुझे, इन दो, अच्छा देखो दो चीज का गुणनफल 0 वक्त नहीं होगा, दो पद का गुणनफल 0 हो गया ना, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यदि x - 3/2 प्लस कड़ी में 13/2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, इस 3/2 को अगर उधर लेकर आओगे क्या हो जाएगा प्लस, और इसको लेकर आओगे क्या हो जाएगा माइनस कड़ी में 13/2। अब जब दोनों के हर समान है तो अंश को हम क्या करते हैं डायरेक्टली जोड़ घटा सकते हैं ना, तो 3 माइनस कड़ी में 13/2, ये हो गया हमारा 1x का मान। और यदि दूसरा वाला क्या है, यदि x - 3/2 माइनस कड़ी में 13/2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 3/2 को उधर गिराओगे क्या हो जाएगा प्लस 3/2, माइनस को लेकर आओगे क्या हो जाएगा प्लस कड़ी में 13/2। अब दोनों के हर समान है तो हम दोनों के अंश को क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं ना, तो 2 और 3 प्लस कड़ी में 13, ये हमारा x का दूसरा आंसर निकल गया। समझ रहे हो कैसे लगाएंगे, देखो दिखने में कितना छोटा सा लग रहा था, ये छोटा सा है लेकिन इसका हल कितना बड़ा है, देखो नोट कर लो।